नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केजरीवाल सरकार के बीच जिस तरह से मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मानहानि के केस में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और साथ ही आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर उपराज्यपाल के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया गया है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पक्ष में आया है। ये पूरा मामला दरअसल 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर लगाया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर कानूनी नोटिस आम आदमी पार्टी के नेताओं को थमाया था। और जब ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पक्ष में फैसला सुनाया है। दरअसल उपराज्यपाल ने कोर्ट से ये मांग की थी कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मानहानि के आरोप लगाने से रोकने का निर्देश कोर्ट दे, और इसी पक्ष में अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। और साथ ही आज जस्टिस अमित बंसल, जो कि इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने आदेश सुनाते हुए ये कहा कि मैंने वादी के पक्ष में यानी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पक्ष में एक अंतरिम आदेश और टेक डाउन ऑर्डर पारित किया है। ये उनकी तरफ से कहा गया। यानी ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे और इस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया। फिर चाहे बात विधायक दुर्गेश पाठक की जाए, इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही जस्मीन शाह और आतिशी, ये विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, जिनके खिलाफ कानूनी नोटिस जो है वो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी किया था। और इसी पूरे मामले पर अब ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। उपराज्यपाल ने क्या कुछ कहा था अपने मुकदमे में, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मानहानि केस में ये कहा कि आम आदमी पार्टी और इसके कई नेताओं ने उन पर और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में वो अपने कार्यकाल के दौरान 1400 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और इनके 5 नेताओं पर 2.5 करोड़ रुपए के हर्जाने और मुआवजे की भी मांग की है। और साथ ही कोर्ट से ये मांग की गई थी कि तमाम जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने मेरे खिलाफ किया है, उस सामग्री को सोशल मीडिया से हटाया जाए। और इसी पूरे मामले में अब ये कोर्ट का बड़ा फैसला उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पक्ष में आया है, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के इन 5 नेताओं के लिए बड़ा झटका है, जिसमें संजय सिंह, विधायक सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, जस्मीन शाह और साथ ही जो विधायक है आम आदमी पार्टी की आतिशी, वो शामिल हैं। और आपको बता दें, इनके द्वारा जो ट्विटर पर पोस्ट किए गए हैं ट्वीट और वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में पिछले सप्ताह ही जो आदेश था वो सुरक्षित रखा गया था और इसके बाद अब फैसला सुनाया गया है। सक्सेना ने जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके विरुद्ध दरअसल कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनके अधिवक्ता के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में ये जानकारी साझा की गई थी कि आम आदमी पार्टी और इनके वरिष्ठ नेताओं और उनके खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने से उन्हें रोका जाए। ही उपराज्यपाल की तरफ से जो कोर्ट में वकील पेश हुए हैं, अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ के सामने ये कहा कि बिना किसी आधार के एक उच्च संवैधानिक प्राधिकरण के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं और वजह साफ है। जिस तरह से
राजधानी दिल्ली में कहीं न कहीं घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और लगातार उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक्शन में हैं। तमाम इन घोटालों में रिपोर्ट तलब की गई है उनकी तरफ से, चाहे फिर वो जल बोर्ड में घोटाला हो, इसके अलावा शिक्षा विभाग में घोटाला, कमरों को बनाने में जो अनियमितताएं स्कूलों में बरती गई उसको लेकर भी उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में जो शराब घोटाला सामने आया है जिसमें आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, उस पूरे घोटाले में जांच की मांग किसी और ने नहीं बल्कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से ही की गई थी। उन्होंने ही सीबीआई से इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी, जिसके बाद उपराज्यपाल की इस कोशिश पर कहीं न कहीं एक्शन हुआ और जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया का घर खंगाला, साथ ही वो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो साफ है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना राजधानी दिल्ली में एक्शन मोड में है और यही आम आदमी पार्टी को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने भी उपराज्यपाल को फंसाने की कोशिश की और इस तरह से 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप उन पर लगाया। इसी के साथ साथ उनकी बेटी का नाम भी इस पूरे मामले में उन्होंने घसीटा, फिर चाहे वो प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हो, फिर चाहे वो विधायक आतिशी हो, चाहे वो सांसद संजय सिंह हो, ये तमाम नेता जो कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यार शब्द का इस्तेमाल उपराज्यपाल के लिए करते नजर आए। इस तरीके से एक संवैधानिक पद पर वीके सक्सेना है, लेकिन उनके लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से केंद्र की कठपुतली उन्हें बताया गया, तमाम शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया और यही वजह है कि उस पूरे मामले में अब कोर्ट का रुख जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से किया गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पक्ष में फैसला सुनाया है और ये अंतरिम आदेश पारित किया है। यानी जो मांग उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से की गई थी कि ये 5 नेता आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, जस्मीन शाह और साथ ही आतिशी, इन्होंने जो ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिस तरह की सामग्री उनकी तरफ से मेरे खिलाफ और मेरे परिवार के खिलाफ पोस्ट की गई है, उसे पोस्ट करने से रोकें, उसे हटाया जाए, इन्हें निर्देश दिया जाए और उस पर अब कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो लगातार इस तरीके की कहीं न कहीं जो तनातनी है वो राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केजरीवाल सरकार के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार उपराज्यपाल वीके सक्सेना केजरीवाल सरकार में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। लगातार अलग अलग मामलों में जांच के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं, तमाम जो सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है और हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड पर भी जांच करी है, जिसमें वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 20 करोड़ की गड़बड़ी मामले में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। तो इस तरह से एक के बाद एक तमाम अलग अलग विभागों में जो घोटाले सामने आ रहे हैं और उन घोटालों पर जो एक्शन दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ले रहे हैं, उसी के चलते आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है और इस तरीके का आरोप लगातार एलजी पर मढ़ा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला जो कि एलजी वीके सक्सेना के पक्ष में आया है, जिसने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की एक बार फिर से पोल खोलकर रखती है कि किस तरह से एलजी को फंसाने के लिए कहीं न कहीं मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।